नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जिनका जहां के जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे पहली बार चुनाव होना है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि दोनों का चुनाव जो है साथ में कराया जाए और संकेत जो आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि चुनाव जिनका कार्यकाल 2023 में जिनका समाप्त होना है वो लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीना पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। ये सरकार की बात है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं। यहाँ के पार्षद हैं अनिल कुमार साव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में अब तक कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसके साथ साथ आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होगा, होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर। पहले तो आपको अनिल जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये आपका भी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह मिला आपको 5 वर्षों तक काम करने के लिए, तो क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ अब तक? जब जनता ने हमें अपने विश्वास पे हमें 5 साल का अवसर प्राप्त करवाएं, तो मेरा एक ही मकसद था कि जनता को हर एक लाभ जो भी सरकारी उनके कार्य के लिए या फिर उनके योजनाओं से संबंधित जितने भी प्रकार के उनके लाभ के व्यवस्था हो सकता है और जो सरकार द्वारा दी जाती है, मैंने वो सारी योजनाओं को लगभग जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है और अब करता हो रहा हूं और कर भी रहा हूं। अच्छा, ये बताइए कि अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली बनवाने का काम किया? एक्चुअली में ऐसा है कि मेरा जो वार्ड है करगली बाज़ार वार्ड नंबर 14, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास का किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सब माइनिंग एरिया है और ये सारा प्लॉट जो है वो सीसीएल अधिकृत है। इसलिए यहाँ पे हम लोग चाह करके भी और गवर्नमेंट भी चाह करके भी एक भी यहाँ पीएम आवास नहीं दे सकती है। शौचालय की बात किया जाए तो शौचालय हम लोगों ने जब चुनाव जीत करके आया उसके पूर्व में ही ओडीएफ घोषित हो चुकी थी। जितने भी योजनाएं थी वो सभी लोग को लगभग परिपूर्ण हो चुके थे और कुछ लोग जैसे छूट गए या फिर कोई इस एरिया में ऐसा है कि कोई यहाँ पे परमानेंट स्थगित नहीं है। लोग यहाँ पे अपना व्यवसाय के लिए आते हैं, तो कुछ लोग बाद में भी यहाँ पे आए तो और कुछ लोग यहाँ से चले भी गए कोविड के दरमियान में। तो वैसे लोग जो छूटे हुए हैं उनका भी हम लोगों ने जिक्र किया है, सदन में इस बात को रखा है कि जो लाभुक छूट चुके हैं या फिर किसी कारणवश नहीं बन पाया उनका शौचालय, तो उनको एक बार फिर से मौका दिया जाए और सभी को शौचालय बनाया जाए, जिसकी चर्चा अभी चल ही रही है। पेंशन और राशन कार्ड? पेंशन हमने लगभग लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कराया है और अभी भी हम लोगों ने जो छूटा हुआ था जो उसको अभी हम लोग लगभग 10 से 15 दिन बतौर कैंप टाइप का बुला करके सारे लोग को भरवाया हूँ और कुछ पेंशन अभी 2-3 मेरे पास में रखा हुआ भी है जो अभी हाल फिलहाल में जो डेथ किए तो वो विधवा हुए जिनका सर्टिफिकेट अभी नहीं आ पाया, जिस कारण से अभी वो जमा नहीं हुआ है। लेकिन पेंशन लगभग सभी को प्राप्त है। जो अभी लास्ट में जो जमा हुआ है उनका अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन लगभग आने वाले महीने 1.5 महीने में उनका भी। ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहेंगे जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, पूर्व में नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में हुआ कोई ऐसा ऐतिहासिक काम और आप कह सकते हैं कि दिस इज़ माय बेस्ट वर्क इन माय लाइफ? जी, फुसरो मैं सिर्फ अपना ही नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा फुसरे नगर परिषद का बता रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है और हुआ भी है, दोनों बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि कार्य अभी चल ही रहा है उसका। और सबसे बड़ा यहाँ पे संकट था पीने के पानी का।
जिसका अभी हम लोगों को 55 करोड़ का योजना से अभी आप देखेंगे पूरे फुसरो नगर परिषद में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिनका पाइप लगभग 2800 वार्ड में अभी बिछ चुका है। मेन पाइप वो होम कनेक्शन अभी बाकी है, जो कि अभी कार्य प्रोग्रेस पे है। और ये कार्य जो है मेरे नज़र में ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य और सबसे यादगार काम और ऐतिहासिक इनको बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दशकों से यहाँ पे सही पीने के पानी से वंचित लोग रहे हैं और अभी है भी, क्योंकि पानी तो आता है लेकिन पानी जो है वो दूषित है। कई बार दामोदर के पानी का भी ट्रीटमेंट हो चुका है, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि सीसीएल से जो पानी सप्लाई किया जाता है वो किस वे में आता है, क्योंकि बारिश थोड़ा ज़रा सा बारिश हो गई तो फिर पानी गंदा चलने लगा, नदी में पानी पीला आया तो पीला आ गया। ये बहुत बड़ा समस्या थी। जहाँ तक मुझे लगता है ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इससे हर लोग पूरा 2800 वाट का कह सकते पूरे फुसरो नगर परिषद पीने का सही पानी इन लोगों को मिल पाएगा। ये सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक कार्य है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो यही थी जो मैं बोल रहा हूँ, पानी की, और प्लस ये जो हमारा क्या बोलते हैं गार्बेज वगैरह सफाई वगैरह का, यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ है ऐसी असुविधाएं जिसे दूर करने का मैं प्रयास करते रहता हूँ। लेकिन कुछ यहाँ पे क्या होता था, सीसीएल का अधिकृत होने की वजह से उनका अपना पर्सनल क्वार्टर बने हुए होने से यहाँ पे थोड़ी ड्रेन वगैरह का थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है कि जब सीसीएल ने क्वार्टर बनाया था तो वो अपने तरीके से बनाए थे। आज क्या हो गया है कि जो भी व्यक्ति क्वार्टर में रहते हैं वो धीरे धीरे उनका फैमिली डेवलप करते गए, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी अपने घर को थोड़ा थोड़ा डेवलप करते गए। इससे क्या हो गया कि ड्रेन हो गया घर के अंदर और सभी ने ढलाई कर दी है, और उस ड्रेन को सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसमें हमें तो होती ही है, प्लस उनको खुद को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बारिश में यदि ज़्यादा पानी गिर गई तो उनके घरों में भी प्रवेश करती है। इससे हम लोग थोड़ा मजबूर भी है, हम लोग सोचते रहते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कर पाएँ। जहाँ जहाँ व्यवस्था हो पाता है हम लोग उसको जी जोर लगा करके उसको कंप्लीट कराते हैं। आगे का अगर जनता का प्यार सुने, अगर आगे अब बरकरार रहा तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? इस जगह को हम यदि अगले भी बार भी अगर जनता हमें प्यार दे करके चुन करके भेजती है तो जो भी हमारा छूटा हुआ कार्य रह जाए, मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड में कोई एक ऐसा गली ना रहे जिसमें लोगों को कीचड़ पे चलना पड़े। मेरे वार्ड में कोई ऐसा एक जगह ना रहे जहां पे कचरा का अंबार रहे। मेरे वार्ड में एक भी कोई पार्क नहीं है। ये ग्रीन वार्ड क्लीन वार्ड का डेवलप करने के लिए हमारा एक यहाँ एक प्लेस है, यहाँ से जस्ट थोड़ा सा जाइएगा 100 मीटर की दूरी पे है, तो एक एमपीआई ग्राउंड है जो पूर्व में सीसीएल उसमें वॉलीबॉल वगैरह प्रतियोगिताएं वगैरह सारा कुछ करवाते थे, जो आज वो ग्राउंड काफ़ी ग्रसित हो चुका है। और लगभग मेरे पूरे वार्ड में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग बच्चे खेल सकते हैं, महिलाएं अपना वॉकिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि मैं अभी भी उस पे लगा हुआ हूँ, बट किसी कारणवश से उनकी योजनाएं रुक रही है या फिर किसी प्रॉब्लम वजह से, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ, हो सके तो अभी 5 महीना 4 महीना का समय है, मैं इसमें भी जी जान लगा करके प्रयास कर रहा हूँ कि वो दुरुस्त हो जाए, तो ये हमारे वार्ड का बहुत बड़ा उपलब्धि होगी, सौंदर्यीकरण हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या कहते हैं? जिस तरह से अचानक कोरोना का मार ख़त्म नहीं हुआ कि होल्डिंग टैक्स को लेकर के 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, लोग अच्छे खासे परेशान हैं। क्या इसके लिए आपने कभी बोर्ड में आवाज़ उठाया और राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? नहीं, देखिए, जब कोविड आया तो उस समय तो जब तक हमारा लॉकडाउन चला तो हमारा केंद्र से ही राज्य से ही आदेश था कि किसी से होल्डिंग टैक्स वगैरह, होल्डिंग टैक्स क्या, यहाँ तक कि लोग लोन भी नहीं चुकाते थे, ये सारा कुछ फैसिलिटी दिया गया था। ये सारा चीज़ बोल सकते हैं कि ये सब सारा छूट थी। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही हमने भी देखा, न्यूज़ में पढ़ा सुना देखा कि ये लगभग 2 से 2.5 गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ चुका है। हालांकि ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उचित कदम तो नहीं है, लेकिन ये यदि राज्य सरकार के द्वारा पारित की गई है और ऐसा दिया गया है तो आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसमें यदि किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश है तो सरकार को करनी चाहिए।
अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए हैं, उसी तरह से आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों को हर तरह की सुविधा आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है। इसके लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं इसके लिए यही मांग करूँगा कि देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हम लोग एक तीसरा स्तंभ है जो कि सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं, और एक मेरा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में या बोल सकते हैं पूरे देश में जितने भी निकाय हैं सभी का मानदेय का यही स्थिति है लगभग। और उनका जब तक वो 4 साल 5 साल के कार्यकाल में हैं तब तक तो उनको जो भी मानदेय है किसी तरह से मिल जाता है, वो अपना भरण पोषण करवाते हैं। देखिए समाज सेवा करने के लिए खुद भी सही होना ज़रूरी है, और कोई भी पार्षद या कोई भी जनप्रतिनिधि तभी सही रह पाएंगे जब उनको भी समय से उनका रोजी रोटी का व्यवस्था हो पाए। आज देख सकते हैं हम लोग एमपी एमएलए 6 महीना के लिए भी यदि बन जाते हैं, साल भर के लिए भी बन जाते हैं, तो जीवन भर उनका एक पेंशन लागू हो जाता है। हम पार्षदों का तो ऐसा है कि मानदेय भी क्लियर नहीं है। आज हम अपना बात करें तो खुसरो नगर की तो लगभग 8 महीने से हम लोगों का मानदेय पेंडिंग ड्यू है। इस अवस्था में हम लोग भी कहीं न कहीं बढ़ चढ़ कर के काम करने में हम लोगों को भी थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है। सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा कि इनको भी ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की सुलभ व्यवस्था की जाए, ताकि कि हम लोगों को भी, हमारे जैसे सारे जनप्रतिनिधियों का भी कल्याण हो पाए। जी बताइए, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? देखा जाए तो अभी मैं सारे को तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बल्कि अपना मैं पर्सनल राय दूंगा। तो इससे पहले जो हमारा गवर्नमेंट थे उनका कार्यकाल लगभग सही थे, और सारे कुछ का एक्शन भी था, क्विक था। अभी तो ये 2 साल इनका हुआ है, अभी तक फ़िलहाल इनका भी कोई बुरा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी आने वाले 3 साल में देखिए क्या होता है, इस पे डिस्कस। ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहते हैं? क्या ये सही है जो उम्र सीमा 4 साल दिया गया है, या जाति का एक कॉलम दिया गया है, वो सही है? देखिए ये आप जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं ये लगभग इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन हो जा रही है। ये अग्निपथ के बारे में इनका 2 पहलू हो जाते हैं। यदि हम एक पहलू तरफ से देखें तो सही लगता है, दूसरे पहलू तरफ से देखें तो हमें गलत लगता है। यदि हम अपने आप को खुद को उस जगह पे रख के देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें गलत लगेगा, हम उससे थोड़ा हट करके देखेंगे तो हमें सही लगेगा। क्योंकि आखिरकार ये देखने वाली बात है कि यदि 4 साल को यदि वैकेंसी जो भी पेंशन वगैरह, पेंशन तो इसमें सॉरी है नहीं, जो भी उनका पीएफ वगैरह जो भी मिलेंगे तो उससे वो कहते हैं कि बिज़नेस करें, तो वो बिज़नेस करेंगे, सही बात है। जब लेकिन वो बिज़नेस ही करेंगे तो वो 4 साल जो तैयारी करें वो तो उनका व्यर्थ चला जाता है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट भी है कि आपका परफॉर्मेंस पे भी आपको 20% वहाँ पे रिक्वायरमेंट रखा गया है, जो कि 25% रखा गया है, जिसमें आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे तो वैसा वहाँ पे आप पहुँच पाएंगे, परमानेंट हो पाएंगे। लेकिन यही चीज़ हमें थोड़ा दुख लगता है कि यदि उसमें किसी तरह की कोई सुधार हो सके तो उसे किया जाए। क्योंकि यदि मेरा व्यक्तिगत यदि राय पूछे तो यदि अगर इसी तरह से 4 साल के लिए ही लिया जाए तो क्यों ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि प्रत्येक घर से, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी के घर से अपने बच्चों को भी 4 साल के लिए क्यों नहीं एंट्री कराया जाए। और उसमें इतना डेवलपमेंट, इतना प्रूफ करने की आवश्यकता ना है, एक लागू कर दिया जाए कि नहीं 4 साल के लिए आपको देश का सेवा में आपको देना है, उसके बाद आप कराए। यदि ये सभी के लिए किया, क्योंकि उसके पीछे तैयारी करने में वो लोग अपना 3 साल, 2 साल, 4 साल तक अपना समय को व्यतीत करते हैं, और सिर्फ 4 साल का जॉब पा करके वो 4 साल के बाद में वो अलग हो जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो उस जगह पे है सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं अनिल कुमार साहू जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, होल्डिंग टैक्स और मानदेय को लेकर। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।